एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, किस तरह से हमारे जो खंड है, क्या कहें, महाद्वीप या फिर कह सकते हैं कॉन्टिनेंट किस तरह से बने, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया खंड, अफ्रीका खंड, किस तरह से इनकी उत्पत्ति हुई, सब कुछ पढ़ते। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बच्चों, आपको अगर पीडीएफ खरीदना है, ठीक है, जो भी मैं थ्योरी पढ़ाती हूँ उसका पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, मात्र 150 रुपीज़ में पीडीएफ है। आप जैसे ही वो पीडीएफ खरीदते हो, आधे घंटे के लिए रुक जाया कीजिए, क्योंकि वो 60 MB का पीडीएफ है, तो डाउनलोड होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और जैसे ही आप हाफ एन आवर के बाद अपना डाउनलोड सेक्शन चेक करोगे, जहाँ पर भी आप डाउनलोड करके चेक करते हो, जैसे कहीं अभी मूवी वगैरह डाउनलोड कर ली तो डाउनलोड सेक्शन में चेक किया, पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, तो या फिर कोई बुक पढ़नी है तो कैसे करते हैं हम लोग, जैसे डाउनलोड करते हैं रुकते हैं थोड़ी देर, फिर डाउनलोड सेक्शन में चेक करते हैं। तो उसी तरह से डाउनलोड सेक्शन में चेक कीजिए एंड देन फिर हमें ईमेल कीजिए। आपके पास ऑलरेडी वो पीडीएफ आ जाता है, लेकिन आप लोग कहते हो कि हमारे पास पीडीएफ नहीं आया, तो वेट कीजिए हाफ एन आवर के लिए, बिकॉज वो बहुत बड़ा पीडीएफ है, इतना मोटा। अगर चार सब्जेक्ट्स आपको कवर अप करने हैं तो 400 एंड 500 प्लस पेजेस का पूरा पीडीएफ, 60 MB तक उसकी साइज है। ठीक है, और एक बच्चे ने कहा था कि पे ऑन डिलीवरी कुछ चीज़ नहीं होती। ई बुक आपने कभी पढ़े नहीं है क्या? ई बुक की तरह चीज़ है ये। जैसे ही आप खरीदोगे तो आपके मोबाइल में आ जाएगा, वो आपको संभाल के रखना है, दैट्स इट, है ना। कहीं भी सेव कर देना, किसी मतलब पीडी जो होता है हमारे पेन ड्राइव में सेव कर देना, या फिर कहीं अपने ड्राइव में सेव कर देना, ड्राइव में अपलोड कर देना, इस तरह से जो है उसे संभाल के रखना है। ठीक है, अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो दी थी अल्फ्रेड वैगनर ने। क्वेश्चन बस इतना पूछेगा कि किसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। ठीक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हमें पढ़ना होगा, जब क्योंकि हमें पूरी ज्योग्राफी सीखनी है अच्छे से। ठीक है, तो याद रखना बच्चों, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो दी है अल्फ्रेड वैगनर ने दी है। ठीक है, अब कुछ इस तरह से इस डायग्राम पे ध्यान दो, ये है पृथ्वी। ठीक है, ज्योग्राफी में बिलियन, ठीक है, बिलियन ईयर्स कुछ मायने नहीं रखते, मतलब लाइक 400 बिलियन साल पहले, ठीक है, 400 बिलियन ईयर्स अगो, इस तरह से थी हमारी, ये है सपोज ये एक जमीन का टुकड़ा और साइड में पूरा वाटर 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 था। ठीक है, इस तरह से याद रखोगे आप, साइड में पूरा वाटर था, इस तरह से वाटर वाटर था, और ये जो बीच का हिस्सा दिख रहा है आपको, ये था पूरी की पूरी एक जमीन का टुकड़ा। ठीक है, 400 साल पहले, याद रखना। फिर 400 साल पहले की बात हो गई ये। इसके बाद देखो बच्चों, कुछ इस तरह से, फिर कुछ टाइम बीतने के बाद, सपोज 200 बिलियन ईयर्स अगो, पूरी पृथ्वी, याद रखा, दो उस एक हिस्से के दो ऐसे दो अलग हिस्से बन गए। ठीक है, अलग हिस्से बन गए, मतलब टुकड़े हो गए उस जमीन के। जो जमीन एक साथ थी ना, जिसे पैग्नेशिया कहते हैं। ठीक है, पैग्नेशिया, ये याद रखना, ये बोलना भूल गई, सॉरी। पैग्नेशिया जो एक साथ थी, पैग्नेशिया, जो अब उसके दो टुकड़े हो गए, तो ऊपर का हिस्सा है लॉरेशिया, क्या है, लॉरेशिया, और नीचे का हिस्सा है गोंडवाना लैंड, क्या है, गोंडवाना लैंड, ये याद रखना। फिर उसके कुछ, आई थिंक 100 बिलियन ईयर अगो, उसके बाद 100 बिलियन ईयर अगो उसके कुछ इस तरह से टुकड़े गिरे, इससे ऐसे ऐसे हिस्से बन गए। ठीक है, ऐसे हिस्से बने, और फिर उसमें इंडिया यहाँ पे था। ठीक है, ये इंडियन प्लेट थी, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, ये पूरी एशिया की प्लेट मतलब एशिया खंड पूरा। ठीक है, और ये था यूरोप खंड, और ये अफ्रीका वगैरह था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्या हुआ, ये हमारी जो इंडियन प्लेट थी, ये अफ्रीका प्लेट, ये अमेरिका वगैरह, नॉर्थ साउथ अमेरिका, हमारी प्लेट इंडियन प्लेट और अफ्रीका की साउदर्न साइड जो है वो जुड़ी हुई थी। ठीक है, जुड़ी हुई थी। तो फिर अभी हाल फिलहाल 100 ईयर्स अगो, ठीक है, मतलब सब कुछ बिलियंस में ख़त्म होके 100 ईयर्स में आया, और 100 ईयर्स के बाद कुछ इस तरह से प्रेजेंट मूवमेंट की डायग्राम बनी। प्रेजेंट मूवमेंट में क्या है, हम जो है एशिया में आ जाते हैं। ठीक है, फिर है यूरोप, फिर जो है हमारा अफ्रीका, देन ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, इस तरह से क्या हमारे खंड बने, है ना, इस तरह से हमारे जो है महाद्वीप बने, कॉन्टिनेंट बने, याद रखोगे। तो जब भी
कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी का क्या मानना है कि ये जो ज़मीन है, अगर आप इनके नक्शे देखोगे टॉप व्यू से तो आपको लगेगा कि हम एक पजल देख रहे हैं। जब हम बचपन में पजल नहीं सॉल्व करते थे तो एक दूसरे को कैसे जुड़ जाती थी, फिर एक इमेज बनती थी, कुछ मीनिंगफुल इमेज बनती थी, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे जो कॉन्टिनेंट बने हैं, हमारे जो खंड बने हैं वो सेम है। अब कैसे पता चलेंगे, या फिर क्या तो सेम थे पहले फिर बाद में जो है इनके टुकड़े हुए, कैसे पता चलेंगे? देखना, अब हमारा जो इंडिया का मैप है, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा गुजरात से देखना इधर, ये जो हमारा इंडिया का मैप है और साउथ अफ्रीका का मैप देखना, ऐसे लगेगा कि ये पजल जो है यहाँ पे जुड़ने जा रही है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। साउथ अमेरिका का और साउथ अफ्रीका का जो वेस्टर्न साइड है वो भी जुड़ जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी जुड़ जाता है। इस तरह से जो है आप अगर अच्छे से मैप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज क्या करना, एटलस होगा तो एटलस में देखना, अदरवाइज गूगल में जो है आप देख लेना। तो यही थी पूरी की पूरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अल्फ्रेड वैगनर का क्या कहना था कि कॉन्टिनेंट जो ड्रिफ्ट हुए हैं, कॉन्टिनेंट जो शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, वो टाइडल वेव्स के वजह से हुए हैं। लेकिन टाइडल में इतनी मतलब जो लहरें होती है ना, समुद्र की लहरें, इतनी ज़्यादा ताकत नहीं होती। तो ये तो थ्योरी उनकी रिफ्यूज़ की गई बहुत सारे साइंटिस्टों के द्वारा। हाँ, लेकिन ऐसा मानना है कि वोल्केनिक इरप्शन जो होता है उसमें पोल फिलिंग थ्योरी भी, पोल फिलिंग फोर्स कहते हैं, क्योंकि अल्फ्रेड वैगनर का मानना था, जो मैंने बताया ना सबसे स्टार्टिंग में, एक ही ज़मीन का टुकड़ा था, बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा, तो उसका ऐसा मानना था कि वो साउथ पोल की तरफ है, ठीक है, साउथ पोल की तरफ है। इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है हमारे पृथ्वी का, ठीक है, वो उसे खींच रहा है। शेप जो है हमारी पृथ्वी की जो स्फेरॉइड, पूरी ऑब्लेट स्फेरॉइड है, तो वो जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो ज़मीन को अपनी तरफ खींच रहा है। खींचने की वजह से जो उसके टुकड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये बात साइंटिस्ट मानते हैं, लेकिन टाइडल फोर्स, समुद्र की जो लहरें हैं उनकी वजह से ऐसा हुआ होगा, ये नहीं माना जाता, ठीक है। तो इतना ही था आज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।